जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है और जब धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में प्रकट हुए भगवान परशुराम की कथा भी धर्म और अधर्म के संघर्ष की अद्भुत कथा है। भगवान परशुराम केवल महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे महान तपस्वी, ब्राह्मण और धर्म के रक्षक भी थे। उनके हाथ में हमेशा एक दिव्य फरसा रहता था, इसलिए वे परशुराम कहलाए। प्राचीन समय में महर्षि जमदग्नि नाम के महान ऋषि रहते थे। उनका विवाह राजा गाधी की पुत्री माता रेणुका से हुआ था। माता रेणुका अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के कई पुत्र हुए और उनमें सबसे छोटे पुत्र थे राम। राम बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, शांत, आज्ञाकारी और धर्म के प्रति समर्पित थे। वे अपने पिता की सेवा करते, वेदों का अध्ययन करते और भगवान की आराधना में समय बिताते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके मन में तपस्या और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती गई। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। राम ने लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम वरदान मांगो। राम ने भगवान शिव से दिव्य अस्त्रों का ज्ञान और धर्म की रक्षा करने की शक्ति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया और एक दिव्य फरसा भी दिया। भगवान शिव से प्राप्त इस दिव्य फरसे के कारण राम आगे चलकर परशुराम कहलाए। परशुराम ने अपने जीवन का उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का विरोध करना बना लिया। वे मानते थे कि शक्ति का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि कमजोर और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए होना चाहिए। उसी समय पृथ्वी पर कुछ ऐसे शक्तिशाली राजा भी उत्पन्न हो गए थे, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के घमंड में प्रजा पर अत्याचार करने लगे थे। उनमें कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा भी था। पुराणों में कार्तवीर्य अर्जुन के महान बल और वैभव का वर्णन मिलता है, लेकिन शक्ति के साथ उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता गया। एक दिन कार्तवीर्य अर्जुन अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि ने राजा और उसके साथ आए लोगों का अतिथि के रूप में सम्मान किया। आश्रम में दिव्य कामधेनु के कारण सभी अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था हो गई। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसके मन में कामधेनु को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने महर्षि जमदग्नि से कामधेनु देने को कहा, लेकिन महर्षि ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। राजा अपने सामर्थ्य के घमंड में वहां से चला गया। समय बीतने के बाद परिस्थितियां बिगड़ती गई और कथा के अनुसार अंततः महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी गई। जब परशुराम को अपने पिता के साथ हुए अन्याय का समाचार मिला, तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे उन अत्याचारी राजाओं का विरोध करेंगे जो धर्म को छोड़कर निर्दोष प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। इसके बाद परशुराम कार्तवीर्य अर्जुन के सामने पहुंचे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन अपनी शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन भगवान शिव से दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके परशुराम भी अद्भुत योद्धा थे। अंततः परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। इसके बाद पुराणों में परशुराम द्वारा अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं के विरुद्ध बार बार अभियान चलाने का वर्णन मिलता है। अलग अलग पुराणों और ग्रंथों में इस प्रसंग के विवरण अलग अलग मिलते हैं, लेकिन इसका मुख्य संदेश अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना से जुड़ा है। परशुराम का जीवन बताता है कि शक्ति तभी महान होती है जब उसका उपयोग धर्म और न्याय के लिए किया जाए। उन्होंने अपने जीवन में केवल युद्ध ही नहीं किया, बल्कि तपस्या, त्याग और धर्म का पालन भी किया। कथा के अनुसार अपने अभियान के बाद उन्होंने पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया।
उन्होंने राजसत्ता अपने पास नहीं रखी, क्योंकि उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करना था। परशुराम से जुड़ी एक प्रसिद्ध परंपरा में समुद्र से भूमि प्राप्त होने की कथा भी मिलती है। दक्षिण पश्चिम भारत के केरल और कोंकण क्षेत्र की उत्पत्ति से जुड़ी धार्मिक परंपराओं में परशुराम का विशेष महत्व है। कथा के अनुसार परशुराम ने अपना फरसा समुद्र की ओर फेंका और समुद्र पीछे हट गया, जिससे नई भूमि का निर्माण हुआ। परशुराम की कथा का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग भगवान श्रीराम से जुड़ा है। जब श्रीराम ने भगवान शिव का महान धनुष तोड़ा, तब परशुराम वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि भगवान शिव के महान धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। परशुराम ने श्रीराम की परीक्षा लेने का निर्णय किया, लेकिन जब उन्होंने श्रीराम के दिव्य स्वरूप को पहचाना तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि श्रीराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब परशुराम ने श्रीराम को सम्मान दिया और वहां से चले गए। ये प्रसंग दो महान अवतारों के मिलन का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। हिंदू परंपरा में भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है। महाभारत की परंपरा में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक महान योद्धाओं से जुड़ी कथाओं में परशुराम का उल्लेख मिलता है। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण से जुड़ी परंपराओं में भी उनका नाम आता है। उन्होंने युद्ध कला का ज्ञान अनेक महान योद्धाओं को दिया। इसलिए भारतीय महाकाव्य परंपरा में भगवान परशुराम का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान परशुराम की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। ज्ञान और शक्ति का संतुलन जीवन में बहुत आवश्यक है। परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने युद्ध कला में भी महान निपुणता प्राप्त की। उनका जीवन हमें बताता है कि मनुष्य के भीतर ज्ञान, तपस्या, साहस और त्याग जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। भगवान परशुराम की कथा केवल एक महान योद्धा की कथा नहीं है, बल्कि ये धर्म, न्याय, तपस्या, त्याग और अहंकार के अंत की कथा है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। भगवान परशुराम हमें यही संदेश देते हैं कि अन्याय को देखकर मौन रहना उचित नहीं, लेकिन शक्ति का प्रयोग भी धर्म और मर्यादा के साथ ही होना चाहिए। आइए अंत में भगवान परशुराम को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। ओम श्री परशुरामाय नमः। भगवान परशुराम सभी भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने, सत्य का साथ देने और अन्याय से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। अगर आपको भगवान परशुराम की ये पावन कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें। भगवान परशुराम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम श्री परशुरामाय नमः। जय भगवान परशुराम। हर हर महादेव।